किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। भारत में सोयाबीन की खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन सोयाबीन की खेती करने वाले लगभग 80% किसान भाई अपने सोयाबीन में फंगिसाइड का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि सोयाबीन में क्यों, कब और कौन सा फंगिसाइड डालें। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि सोयाबीन में फंगिसाइड क्यों डालें। तो सोयाबीन की फसल में फंगस के कारण कई प्रकार के रोग जैसे कि एंथ्राक्नोज, राइजोक्टोनिया, एरियल ब्लाइट, पॉड ब्लाइट, रूट ब्लाइट, सर्कोस्पेरा आदि का अटैक होता है, जिसकी वजह से सोयाबीन की पैदावार में 30 से 40% तक फर्क पड़ जाता है। इसलिए इन रोगों से अपने सोयाबीन को बचाने के लिए सोयाबीन की फसल में फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, आपने कभी भी अपने सोयाबीन में फंगिसाइड का प्रयोग नहीं किया है तो आप एक बार फंगिसाइड का प्रयोग करके ज़रूर देखिए। आप पूरे खेत में मत डालिए, आप चाहे तो एक दो टंकी स्प्रे कर दीजिए और फिर उसका जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट के आधार पर आप अगले साल के लिए फंगिसाइड का प्रयोग डिसाइड करें। इसके अलावा आप बीज के लिए सोयाबीन लगाते हैं, मतलब कि आपके घर पर जो सोयाबीन पैदा होता है उसी सोयाबीन की बुआई अगर आप अगले साल करते हैं तो उस सोयाबीन में तो फंगिसाइड का प्रयोग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फंगस इन्फेक्टेड पौधों के बीज को अगर आप अगले साल लगाओगे तो उन पौधों में डेफिनेटली फंगस लगेगी। इसलिए अगर आप बीज के लिए सोयाबीन लगाते हैं तो उस सोयाबीन में आप फंगिसाइड का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, यह तो क्लियर हो गया कि सोयाबीन में फंगिसाइड क्यों डालें। चलिए अब बात करते हैं कि कब डालें, मतलब कि सोयाबीन की फसल में कितने दिन में फंगिसाइड डालें। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको दिनों के आधार पर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि सोयाबीन की अलग अलग वैरायटियों के पकने का समय भी अलग अलग होता है। जैसे कि कोई वैरायटी 90 दिन में, तो कोई वैरायटी 100 दिन में, या फिर कोई वैरायटी 110 दिन में पकती है। और सभी वैरायटियों में फल फूल निकलने का समय भी अलग अलग होता है। इसलिए हम दिनों के आधार पर यह नहीं बता सकते हैं कि सोयाबीन में फंगिसाइड का प्रयोग कितने दिनों पर करना चाहिए। तो अब सवाल यह आता है कि फिर पता कैसे लगाए कि सोयाबीन में फंगिसाइड का प्रयोग कब करना चाहिए। तो इसके लिए सोयाबीन के पूरे जीवन काल को अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया गया है, जिसमें इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस, वीई, वीसी, वी1, वी2, वी3 तथा आर1, आर2, आर3, आर4, आर5, आर6, आर7 और आर8 स्टेज होती है। अगर आपको इन स्टेज की डिटेल से जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए। अब अगर बात करें कि हमें पौधे की कौन सी स्टेज में फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए, तो इसके लिए दो स्टेज सबसे बेस्ट होती है। पहली स्टेज V3 स्टेज और R1 स्टेज के बीच में। किसान भाइयों, इस स्टेज में सोयाबीन के 2-5% फूल निकल जाते हैं, मतलब कि सोयाबीन में फूल निकलने से ठीक पहले और 2-5% फूल निकलने के बीच में आपको फंगिसाइड का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। लेकिन अधिकतर किसान जो फंगिसाइड से बीज उपचार करते हैं वो इस स्टेज में फंगिसाइड का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि फंगिसाइड से बीज उपचार किया जाता है तो इस स्टेज में फंगस नहीं लगती है। इसलिए आपको भी इस स्टेज में तो फंगिसाइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब अगर दूसरी स्टेज के बारे में बात करें तो आपको R3 से लेकर R4 स्टेज के बीच में फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, R3 स्टेज में फूलों से फलियों के नमूने बनने लगते हैं और R4 स्टेज में फलियों में दानों का अंश बनने लगता है। मतलब कि फलियों के नमूने बनने से लेकर फलियों में दानों का अंश बनने के बीच में आपको फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। अब अगर बात करें कि हमें इसी स्टेज में ही फंगिसाइड क्यों डालना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज के अलावा भी कई अलग अलग स्टेज होती हैं, तो दूसरी स्टेज में फंगिसाइड क्यों नहीं डाल सकते हैं। तो कई कृषि अनुसंधानों द्वारा सोयाबीन की अलग अलग स्टेज में फंगिसाइड का यूज करके प्रैक्टिकल किया गया है, लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट R3 और R4 स्टेज के बीच में मिला, क्योंकि इस स्टेज में फंगिसाइड का स्प्रे करने से सोयाबीन में रोग भी नहीं लगते हैं और पैदावार पर भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आपको भी सोयाबीन की R3 और R4 स्टेज में फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए।
तो किसान भाइयों, यह तो हमने बात की सोयाबीन में फंगिसाइड का प्रयोग करने के सही समय के बारे में। चलिए अब बात करते हैं कि सोयाबीन में कौन से फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। तो सोयाबीन की फसल के लिए ट्राइजोल ग्रुप और स्ट्रोबिलुरिन ग्रुप के फंगिसाइड सबसे बेस्ट बताए गए हैं। ट्राइजोल ग्रुप में से आप टेबुकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल, डाइफेनेकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल और इपोक्सीकोनाजोल का प्रयोग कर सकते हैं। और स्ट्रोबिलुरिन ग्रुप में से आप पायरिक्लोस्ट्रोबिन, एजोक्सीस्ट्रोबिन, ट्रिप्लोस्ट्रोबिन का प्रयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर आपको इन फंगिसाइड की पूरी डिटेल के साथ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में अगर बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।